बच्चियों का कसूर क्या था कि हमारे हाथ पीले ना हो सके। हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था हमारे घर शादी की डोली ना हो सकी। हम गरीब बच्चियों का कसूर क्या था कि हम सुहागन ना बन सके। मेरे मुस्तफा ये नारा लगाने वाले लोग हैं, ये 11वीं 12वीं करने वाले लोग हैं, ये 12 रबीउल अव्वल में जुलूस निकालने वाले लोग हैं। मेरे मुस्तफा मेरे आका, इन लोगों ने शादियां इतनी महंगी कर दी थी कि मेरे बाप के पास जमीन नहीं थी कि जमीन बेचकर इनकी मांगे पूरी कर सके। मेरे बाप के पास इतनी दौलत नहीं थी कि इसे मोटरसाइकिल दे सके। बोल, अगर इन गरीब बच्चियों ने सवाल कर दिया तो फिर क्या जवाब दोगे अपने आका को? कौन सा चेहरा लेकर कौसर के करीब जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर पुलसिराज के पास जाओगे? कौन सा चेहरा लेकर मीजान के पास जाओगे? लिहाजा ऐ लोगों, आज के इस दस्तारबंदी के जलसे से उलमा के कदम को चूमकर मैं इजाजत देता हूँ। ऐ लोगों, मांगो 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 मांगो, जितना चाहो उतना मांगो, मगर आज के बाद मांगना होगा तो लड़की के बाप से नहीं मांगना, बल्कि सजदों के जरिए अपने परवरदिगार से मांगना, अपने रब से मांगना। जितना मांगोगे उससे ज्यादा तुम्हें परवरदिगार आलम अता फरमाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह। आपको अपना ज़हन बदलना होगा। आज लोग कहते हैं साइंस तरक्की पर है। कई बच्चों की दस्तारबंदी हजरत? 4 बच्चा हाफिज हो गया। क्या मेहनत की है। और जब मदरसे का मुदर्रिस आपके दरवाजे पर चंदा के लिए जाता है तो आप उसको गिरी हुई निगाह से देखते हैं, आप हल्के में लेते हैं। सलाम कीजिए मदरसे के असातिज़ा को, इनकी मेहनत को और कमेटी के लोगों को। आज आपको 4-4 हाफिज़े कुरान दे रहे हैं। याद रखना, सब पढ़ाओ बच्चों को, सब पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, सब पढ़ाओ, मगर सबसे पहले अपने बच्चों को कुरान की तालीम दिया। हाय 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 हाय। सबसे पहले अपने बच्चों को मजहब इस्लाम के करीब करो, इस्लाम समझाओ, इस्लाम बताओ। वरना आज स्कूलों में भी बच्चों के अकीदे को लूटा जा रहा है। स्कूल में भी क्या नफ्स पकड़ा है आपने। अगर टीचर बदअकीदा है तो वो बच्चों को सब्जेक्ट छोड़ करके अकीदे की पढ़ाई पढ़ाता है, अकीदे की तरफ ले जाता है। सुनो, एक स्कूल में क्लास चालू है। चाली इसलिए बोल दिए कि वो बच्चा लोग खड़ा हो रहा था। कुछ भी बोला जाएगा भाई जब इधर से उधर होगा, है ना। हाँ भाई, चूंकि क्लियर कर देना है ना, वरना फेसबुक या लोग तुरंत लिख देगा कि एक जलसे में चालू के बजाय चाली बोले। कोई काम तो है नहीं बड़ा है लोगों को, उसको पता नहीं कि जमा मुंतहल जुमू क्या है ना। आप फेसबुक पे देखिए, लगेगा ये जितना बर्बाद कर रहा है ना हजरत, सब ऑनलाइन मुफ्ती लोग, सब ऑनलाइन मुफ्ती लोग। बात आ गई तो सुनो हजरत, कानून शरीयत के मुसन्निफ अल्लामा काजी शमसुद्दीन साहब तकरीबन गोंडा इलाके या बहराइच इलाके में रहते थे। तो हजरत के पास कुछ लोग आए, कहा हजरत एक शख्स है जो रास्ते से गुजरता है तो ये कहते हुए गुजरता है, ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात क्यों मानूं। आज का जमाना होता, मुहर भी तैयार है, स्टाम्प भी तैयार है, बस ठोक देना है। मगर काजी साहब ने कहा कि ऐसा है कि जब वो गुजरे तो उसको पकड़ के मेरे पास लाना। कहा हजरत हुक्म लगाइए, कहा उसको लाओ तो
लोग ताक में रहे। फिर एक रोज गुजर रहा था मस्ती में कहते हुए, ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात क्यों मानूं। लोगों ने पकड़ा, कहा चलो काजी साहब बुला है। कहा काजी साहब किस लिए बुला है? बहुत सारे लोगों ने तो हमरे ऊपर कुफ्र का फतवा दे ही दिया है। कहा चलो काजी साहब बुला है। ले गया काजी साहब के पास। काजी साहब बैठे हुए थे। कहा तू कुछ कहता है? कहा हाँ आपके सामने कह रहा हूं, ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात क्यों मानूं। लगाइए फतवा, कीजिए हुक्म। तो काजी साहब ने कहा अच्छा ये बात बता कि तू कहता क्यों? अल्लाह अल्लाह, ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात क्यों मानूं, तू कहता क्यों है? उसके आंख में आंसू आ गए। कहा काजी साहब कई दिन हो गए मैं खाया नहीं हूं, कई दिन हो गए मैं पिया नहीं हूं, कई दिन हो गए मैं सोया नहीं हूं। मेरा नफ्स मुझको कहता है खा, मेरा नफ्स मुझको कहता है पी, मेरा नफ्स मुझको कहता है सो। मैं अपने नफ्स से कहता हूं कि ना तू मेरा खुदा है ना मैं तेरा बंदा हूं, तेरी बात। क्या बात है, क्या बात है। तो पहले आप समझिए, बहरहाल स्कूलों में कॉलेजों में बच्चों के अकीदे को लूटा जाता है। एक स्कूल में मास्टर साहब पहुंचे, पढ़ाई हो रही थी। बच्चों से कहा बच्चों मैं चाहता हूं कि आज जो है सब्जेक्ट के अलावा कुछ बात करूं। कहा कीजिए सर। बच्चे बैठे हैं, मास्टर खड़ा है। उसने एक बच्चे को आवाज दी, कहा अख्तर। कहा यस सर। कहा यहां आओ। आया। अब बच्चों से कहा कि बच्चों अख्तर नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा सर अख्तर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। बैठ गया। फिर उसने दूसरे बच्चे को आवाज दी, कहा अकबर। कहा यस सर। कहा यहां आओ। अकबर आया। कहा बच्चों अकबर नजर आ रहा है। तमाम बच्चों ने कहा मास्टर साहब अकबर नजर आ रहा है। कहा बैठ जाओ। फिर उसने तीसरे बच्चे को आवाज दी, कहा असगर। कहा यस सर। कहा यहां आओ। आया। कहा बच्चों असगर नजर आ रहा है। कहा सर बढ़िया से नजर आ रहा है। बैठ जाओ। सन्नाटा। अब देखिए इसने बच्चों के जहन पे कैसे वार किया। माज़अल्लाह। उसने कहा बच्चों नबी नजर आ रहे हैं। तमाम बच्चों ने कहा कि नबी नजर नहीं आ रहे हैं। उस मरदूद ने कहा अख्तर है इसलिए नजर आ रहा है, अकबर है इसलिए नजर आ रहा है, असगर है इसलिए नजर आ रहा है। माज़अल्लाह उसने कहा बच्चों नबी नहीं है इसलिए नजर नहीं आ रहे हैं। सन्नाटा। एक बच्चा खड़ा हुआ जिसने कुछ दिनों तक मदरसे की टूटी हुई चटाई पर बैठकर इल्म हासिल किया था। हाय 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 वाह वाह। एक बच्चा खड़ा हुआ जिसने कुछ दिनों तक उलमाए कराम की जूतियां सीधी की थी। एक बच्चा खड़ा हुआ कभी मुफ्ती महमूद की सोहबत में रहने वाला, कभी अल्लामा असगर की सोहबत में रहने वाला, कभी कारी परवेज अख्तर साहब की सोहबत में रहने वाला, हाफिज अब्दुल रज़ाक साहब जैसे लोगों की सोहबत में रहने वाला। उसने कहा सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। कहा बोलो ना। कहा कि नहीं वहां से बोलूंगा जहां से आप बोल रहे हैं। कहा ठीक है बेटा आ जाओ। आया। अब इसने कहा कि दोस्तों एक बात पूछना चाहते हैं, जवाब दोगे? बच्चों ने कहा कि हाँ दोस्त पूछो तो जवाब देंगे। कहा दोस्तों मास्टर साहब
नजर आ रहे हैं? तमाम बच्चों ने कहा हाँ दोस्त, मास्टर साहब नजर आ रहे हैं। अब उसने पलट के पूछा, दोस्तों मास्टर साहब की अकल नजर आ रही है? बच्चों ने कहा नहीं आ रही है। कहा रहेगी तब ना आएगी। मास्टर लाल पीला, कहा अकल है? बच्चे ने कहा मास्टर नबी है। हाय हाय, वाह, जोर से बोलो सुभान वाह अल्लाह। वाह वाह, माशाअल्लाह। मास्टर ने कहा नबी है तो दिखाओ। बच्चे ने कहा अकल है तो। कहाँ है? दाएं हैं, बाएं हैं, आगे है, पीछे है, भैंस चर गई, कहाँ है? गुस्से में लाल पीला हुआ कहा सुन, अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। कहा मास्टर फिर से बोल। मास्टर ने कहा कि अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है। बच्चे ने कहा मास्टर अगर अकल को देखने के लिए अकल की जरूरत है तो नबी को देखने के लिए इसके आला हजरत की जरूरत है। आला हजरत का इश्क लाओगे तो तुम पुकार के कहोगे तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से छुप जाने वाला। नारे तकबीर, जरा दोनों हाथ उठाकर नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे गैबे मुस्तफा, इश्क़े मुस्तफा, मोअज़्ज़ाते मुस्तफा, कमालाते मुस्तफा। पढ़ाओ बच्चों को, सब पढ़ाओ। सबसे पहले मदरसे के बच्चों को कुरान की तालीम दिया गया। सबसे पहले कुरान पढ़ाओ। कम से कम इतना तो होगा कि आपके इंतकाल के बाद चंद आयते करीमा की तिलावत आपका बच्चा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शायर इस्लाम हसीबुल्लाह जिगर साहिब पलामवी। नात पढ़ते हैं क्या? ओ यही हसीबुल्लाह जिगर साहब है, बहुत अच्छी आवाज है। आप कई मरतबा सुने आप, बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। देखिए बहुत बढ़िया पढ़ते हैं। हिम्मत है तो मेरे तरह एक शेर पढ़ के ये तरन्नुम से दिखा दे। अच्छा, चैलेंज कर रहे हैं, हिम्मत है तो दिखा दे। एक मरतबा हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। और जोर से बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताइए, एक शेर हो ही जाए, हैं? पढ़ दे, रिक्स ले ले, एकदम रिक्स लीजिए। रिक्स ले ले। अरे बोलो ना, रिक्स ले ले। अभी अभी हजरत मेरा बेटा जो है वो घर में रिहर्सल कर रहा था, तकरीर कर रहा था। तो मेरी अहलिया ने कहा कि बेटा तकरीर कर रहा है, दिलकश अंकल के तरह नात क्यों नहीं पढ़ता है? बच्चे ने कहा कि अम्मी कोशिश तो करते हैं मगर आवाज अब्बू से मिलती जुलती है, इसलिए रिक्स नहीं ले पाते हैं। मैंने कहा एकदम रिक्स लेना भी नहीं है किसी हाल में बेटा, है ना, किसी हाल में रिक्स नहीं लेना है ना। ये बोल रहे हैं तो हम रिक्स लेंगे। मगर एक बात बताइए, मदरसा चलना चाहिए या नहीं चलना चाहिए? जोर से बोलिए, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? आजकल लोग कह रहे हैं कि उसकी पैरवी करो जो चांद पे जा रहा है, चीख चीख के कह रहे हैं। अब मैं कहता हूं उसकी पैरवी मत करो जो चांद पे जा रहा है, पैरवी उसकी करो जिसके उंगली के इशारे से चांद दो टुकड़े हो जा रहा है। हाय 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 हाय, कामयाबी इसी में। कुरान 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 एक अजीम किताब है। इसी भारत की सरजमीन पर जब भारत आजाद नहीं हुआ था, अंग्रेज का एक बावर्ची था जिसकी आदत थी सुबह होती उठता, जरूरियात से फारिग होकर नमाज पढ़ता, नमाज के बाद वो कुरान की तिलावत करता, उसके बाद अपने साहब के लिए चाय बनाता, साहब को ले जाकर के चाय देता। कुछ दिनों के बाद अंग्रेज ने कहा कि एक बात बताओ, चाय लाने में इतनी ताखीर क्यों करते हो?
कहा सर मैं उठने के बाद नमाज पढ़ता हूँ सर, उसके बाद फिर कुरान की तिलावत करता हूँ, तब मैं चाय बनाता हूँ। कुछ नहीं कहा, आई गई, बात खत्म हो गई। कुछ दिनों के बाद जब शुभ चाय लेकर के पहुंचा, उसने कहा आज फिर तुमने चाय लाने में ताखिर कर दी, क्या कर रहे थे? कहा सर मैं कुरान की तिलावत कर रहा था। उसने कहा अंग्रेज ने क्या कहा? कल से कुरान की तिलावत बाद में होगी, चाय पहले बना कर देना। उस मुस्लिम बावर्ची ने मुस्कुरा के कहा कि माफ कीजिएगा सर, आपकी नौकरी मैं छोड़ सकता हूँ मगर कुरान की तिलावत नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं दुनिया में आपको राजी करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो अपने परवरदिगार को राजी करने के लिए आया हूँ। रखना है रखो, चाय बाद में बनेगी, कुरान की तिलावत पहले होगी। बावर्ची अच्छा था, हटा नहीं पाया, मगर अंग्रेज को बहुत तेज लगा। कुछ दिन गुजरे, बावर्ची चाय लेके आया, उसके मेज पर एक किताब रखी हुई थी तौरेत। बावर्ची आया, चाय दिया, उसने कहा बावर्ची से अच्छा एक बात बता, कुरान अफजल है या तौरेत अफजल है? बावर्ची ने मुस्कुरा के कहा अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम किताबों में मेरा कुरान अफजल है और तमाम कौमों में मुस्लिम कौम अफजल है। अंग्रेज था और भड़क गया, कहा तुमको साबित करना होगा तौरेत से अफजल कुरान है। कहा मैं साबित करूंगा, क्या करना है? कहा कल मैं आग सुलगाऊंगा, आग के शोले आसमान से बात करेंगे, मैं तौरेत को भी आग में डालूंगा, तुम कुरान को भी आग में डालना। जो किताब हक पर होगी, जो किताब अफजल होगी, वो किताब बच जाएगी। बावर्ची ने कहा चैलेंज कबूल है। ऐलान कर दिया गया कि कल कुरान को भी आग में डाला जाएगा, तौरेत को भी आग में डाला जाएगा। इधर बावर्ची गया है, रात भर सजदे में है, अपने अल्लाह को याद कर रहा है, रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, आंसू बहा रहा है, अर्ज कर रहा है मेरे मालिक चैलेंज को कबूल करना मेरा काम था, कामयाबी देना तेरा काम है। उधर रात भर वो रो रहा है, कुरान की तिलावत कर रहा है। इधर रात भर जो अंग्रेज है उसने एक केमिकल मंगाया, वो केमिकल जिसके लगने के बाद आग असर नहीं करती है, वरक वरक पे, सफा सफा पे रात भर तौरेत में वो लगाता रहा और खुश था कि इसको आग में डालूंगा तो ये किताब नहीं जलेगी, कुरान डालूंगा कुरान तो जल ही जाएगा। रात भर मेहनत किया, सुबह हुई, आग के शोले आसमान से बात कर रहे थे। इधर अंग्रेज तौरेत को लेके चला है, उधर बावर्ची कुरान को अपने सीने से लगाए हुए चला है। दोनों आग के करीब पहुंचा। अंग्रेज ने कहा मैं डालता हूं तौरेत को, तू डाल कुरान को। बावर्ची ने कहा सर रुक जाइए। कहा करना क्या है? कहा आग में सिर्फ कुरान नहीं जाएगा बल्कि कुरान का मानने वाला भी जाएगा। आग में सिर्फ तौरेत को नहीं डालना है, तौरेत का मानने वाला भी जाएगा, ताकि पता चल जाए कौन सी किताब अफजल है, पता चल जाए कौन सी कौम अफजल है। अब ये अंग्रेज अफसर परेशान हुआ कि केमिकल तो हम किताब में लगाए थे, अपने में ये तो मुसलमान बुरी तरह फंसा दिया है। कहा कि नहीं 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 सिर्फ तौरेत को डालेंगे। कहा नहीं नहीं, हाथ पकड़ा, कहा आपको भी कूदना होगा। कहा ना 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 ये रिक्स हम नहीं लेंगे। कहा क्यों नहीं लीजिएगा? कहा ना ना ना, मुसलमान ने कहा नो रिक्स नो गेम, आपको तो रिक्स लेना होगा। कहा नहीं, हमने डालने की बात थोड़ी थी, किताब डालने की बात थी। कहा नहीं नहीं मैं कुरान लेके कूद रहा हूँ, तुम तौरेत लेके कूदो। वो थरथराने लगा, परेशान था। केमिकल इसमें है, केमिकल इसमें थोड़ी है। आग में जाएगा तो आग भी कहेगी आओ आओ, तुम्हारा ही इंतजार था मुझको, जल्दी आओ ताकि काम तमाम किया जाए। बात बढ़ रही थी, मुसलमान ने अपने रब का नाम लिया, कुरान को सीने से लगाया है और आग में कूद गया है। तारीख बताती है ना मुसलमान जला है ना कुरान जला है।
ना मुसलमान को कोई फर्क पड़ा, ना कुरान पर कोई आँच आई। अल्लाह अकबर। जिन लोगों ने को अल्लाह ने तौफीक दी थी वो लोग इस मंजर को वहीं पर देखकर कलमा पढ़कर इस्लाम में दाखिल हो गए। ये है हमारा इस्लाम, ये है हमारा कुरान। इसलिए आप कुरान पढ़िए, पढ़ाइए। तो मदरसा चलना चाहिए, बोलिए ना भाई, चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? मदरसे की इमारत बननी चाहिए, मदरसे की छत की ढलाई होनी चाहिए, जहां बच्चे पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, हदीस पढ़ेंगे, नमाज का, वुजू का तरीका सिखाया जाएगा। अगर मदरसा चलना है, आगे बढ़ना है, तो इतने बड़े मजमे में कोई एक आदमी ऐसा है जो इस मदरसे की छत की ढलाई के लिए अपनी जानिब से ज्यादा नहीं 2100 रुपया देने का ऐलान करे। कोई एक ऐसा दीवाना है, माशाल्लाह। यहाँ ये नाम लिखिए, नेताजी। अच्छा माशाल्लाह, दो हो गया। तो हम चाहते हैं कम से कम 2100 रुपया वाला गौसे पाक के नाम पर 11 आदमी खड़े हो जाओ। अरे भाई मदरसे के लिए मांग रहे, 2 हो गए। और कोई तीसरा है, इतना बड़ा मजमा है, 2100 रुपए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है, कोई बहुत बड़ा मामला नहीं है। 2 आदमी ने अपना जिगर पेश किया, तीसरा कोई आदमी है आपके मदरसे के लिए मांग रहे हैं, बच्चों के लिए मांग रहे हैं। तीसरा कोई आदमी है जो खड़े होकर कहे कि हम इस मदरसा के लिए अपनी जानिब से गरीब नवाज के नाम पर 2100 रुपया देने का ऐलान करते हैं। है कोई तीसरा? अरे माशाल्लाह, देखिए उधर भी हो गया 3 गयासुद्दीन। एक तो उधर देखिए, एक नौजवान खड़ा हुआ, ए बाबू आ रहा है। 4 हो गए, फरीद अंसारी 4 हो गए। तो हम चाहते हैं 5वां पंजतने पाक के नाम पर, सरकारे इमाम हुसैन के नाम पर 5वां कोई है जो 2100 रुपए देने का ऐलान करे। 2500, माशाल्लाह। पंजतने पाक के नाम पर 5वां कोई है, माशाल्लाह। ये देखिए जुनैद अंसारी 5 हो गए, माशाल्लाह। मैंने 11 कहा था, ये देखिए 6ठा आया। अच्छा माशाल्लाह, 6 हो गए। और 5 आदमी चाहिए, और 5 आदमी चाहिए। और कोई 5 आदमी है, 2100 रुपए मदरसे की छत की ढलाई के लिए। बहुत बड़ा मसला नहीं है, बहुत बड़ा मामला नहीं है। आप अभी देखिए माशाल्लाह, ये आया 7वां बच्चा मुजाहिद हुसैन, माशाल्लाह 7 हो गया। ये देखिए 8वां बच्चा आया, क्या नाम है? मुजीबुल्लाह 8 हो गया। 3 आदमी और है को 3 जरूर होगा। अल्लाह ने आपको दिया है तो आप मदरसे के नाम पर अल्हम्दुलिल्लाह देने का जज्बा रखते हैं। अच्छा आप दे रहे हैं, माशाल्लाह। मौलाना परवेज अख्तर साहब ने अपने वालिद के नाम से 2100 रुपया देने का ऐलान किया। 8 हो गए और 3 आदमी चाहिए। देर मत कीजिए, ये मौका बार बार नहीं आता है। इतना बड़ा जलसा हुआ आपके पैसे से, मदरसे चल रहे हैं आपके ताउन से, और अल्हम्दुलिल्लाह आप ही के ताउन से सारा मामला रहेगा। 8 हो गए, 3 आदमी देखिए माशाल्लाह 9 हो गए हैं। इसाक अंसारी साहब 9 हो गए। देखिए ये 10 हो गए, क्या नाम हुआ? माशाल्लाह अख्तर अंसारी साहब अपने अब्बा के नाम पर दिए, 10 हो गया। एक आदमी और चाहिए, देखिए 11 हो गया। अरे माशाल्लाह, क्या नाम है? अली हुसैन साहब, 11 हो गया। जब 11 हो गया तो जुलूस निकालते हो 11 रबीउल अव्वल को या 12 रबीउल अव्वल को? हाँ अच्छा, मदरसे के सेक्रेटरी साहब हारून साहब ने 2100 रुपया दिया।
12 हो गया। जब 12 हो गया तो हिम्मत करके 15 हो जाइए, है ना। 12 हो गया, 3 आदमी यार। उसके बाद मैं आपसे नहीं कहूंगा, आपकी मर्जी पर है, करो मेहरबानी तुम अहले जमी पर, खुदा मेहरबा होगा अर्शे बरी पर। मौला अपने 3 बंदों को भेज दे जो मदरसे की छत की ढलाई के लिए, मदरसे के बच्चों के लिए अपनी जानिब से 2100 रुपए देने का ऐलान करे। 12 हो गए, 3 आदमी यार, 3 आदमी यार। कोई ऐसा है 3 आदमी? जरूर होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की जात से उम्मीद है कि आप जरूर आइएगा। 3 आदमी यार चाहिए, 3 आदमी।